डालते हैं। और डिटर्जेंट जो होता है, एक तो लिक्विड डिटर्जेंट होता है वो, लेकिन अभी ज़्यादातर लोग जो है वो यूज़ करते हैं पाउडर डिटर्जेंट, जो अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ कपड़ों पे डला हुआ है। चाहे वो आप इसके अंदर डालें, चाहे तो वो आप जो है वो कपड़ों के ऊपर डाल दें, सेम ही है, ठीक है। तो मसला क्या है कि जब हम करके मशीन ऑन करके चला देते हैं, जब कपड़े वॉश होके निकलते हैं तो जो डिटर्जेंट होता है पाउडर, वो कपड़ों के अंदर रह जाता है या कपड़ों के अंदर स्टेन छोड़ जाता है। तो ऐसा क्यों है? स्पेशली डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं उन पे। तो खैर मेरे साथ तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत कम हुआ है। हाँ, डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं उन पे समटाइम स्टेन रह जाते हैं। वो जब हम दूसरी वॉशिंग मशीन में धोते थे या वैसे हाथों से वॉश करते हैं तब भी उन पे स्टेन समटाइम रह जाते हैं, जो ब्लैक या डार्क ब्लू या डार्क मैरून कलर के कपड़े होते हैं, ठीक है। तो उसमें यही है कि उसमें रिंस जो है वो ज़्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके कपड़ों पे बार बार डिटर्जेंट पाउडर के निशान या डिटर्जेंट पाउडर रह रहा है, कपड़े वॉश होने के बाद जब निकलते हैं तो उसमें से जो सर्फ है वो अच्छी तरह निकला नहीं है और उसके दाग या वैसे ही उसके जो छोटे छोटे ज़रात से होते हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजूहात में से सबसे पहले तो रिंस है। अगर आप 1 रिंस में कपड़े वॉश करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कपड़ों में जो सर्फ या वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट जो भी आप उसको कहें वो रह जाएगा, ठीक है। ज़रूर आप हमेशा, चाहे कपड़े आप थोड़े धोएं, लो लेवल में धोएं, मिड में धोएं या हाई में धोएं, आप 2 रिंसेस ज़रूर करें। और अगर आपने मशीन को बहुत ज़्यादा फुल भरा हुआ है और आपने जो है वो ज़्यादा सारे कपड़े डाले हुए हैं, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप 3 रिंसेस करें। इसके बाद लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो भी आप देखिएगा, वो भी इस चीज़ में आपकी हेल्पफुल होगी कि जब हम पिलोज़ जैसे वॉश करते हैं या ब्लैंकेट वॉश करते हैं या रज़ाई वॉश करते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ या जो बड़ा बेड स्प्रेड होता है वो वॉश करते हैं, तो वो इस तरह होता है कि वो मशीन में जब हम डालते हैं तो मशीन उससे फुल हो जाती है। उसमें फुल पानी भी जब डले तो वो राइट लेफ़्ट मूव होके या अप डाउन नहीं हो सकता कपड़ा, ठीक है। जहाँ जिस पोजीशन में हम डालते हैं कपड़ा, वो उसी पोजीशन में मोस्टली रुका रहता है, ठीक है। वो टब तो घूमता है, बट जो वो मोटा या भारी कपड़ा है वो साइड चेंज नहीं करता, ठीक है। जो छोटे कपड़े हम पहनने वाले, शलवार कमीज़ हो गई या जो रूटीन के वॉश करते हैं, वो साइड चेंज करते हैं, ऊपर वाले कपड़े नीचे चले जाते हैं, नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं। उनमें डिटर्जेंट जो है वो रहने का ये एक ही रीज़न है कि रिंस 1 होता है, ठीक है। रिंस आपने 2 रखना है। लेकिन जो मोटे कपड़े आप वॉश करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप जब आप ओनली वॉश टाइम लगाएं और ड्यूरिंग वॉश टाइम आप थोड़े से कपड़ा, जब मशीन घूम जाए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 12 मिनट्स है तो 4-5 मिनट्स मशीन घूमती है, उसके बाद आप स्टॉप करके मशीन को ओपन करें। ओपन करके आप हाथों से कपड़ों को, जो भी वो भारी कपड़ा है उसको इस तरह उसकी साइड जो है वो चेंज करें, ठीक है। इस तरह ये होगा कि डिटर्जेंट जो है वो उसके अंदर नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है ब्लैंकेट वॉश में, रज़ाई वॉश में, बेड स्प्रेड वॉश में, पिलो वॉश में, या और इस तरह का कोई जो भारी कपड़ा है, वो बड़ा कपड़ा जब आप डालते हैं ब्लैंकेट टाइप का, तो उसमें ज़रूरी है कि आप वॉश टाइम ओनली लगाएं और वॉश टाइम में, ड्यूरिंग वॉश टाइम आप उसकी साइड चेंज करें, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी, वाटर लेवल अगर आप सही सिलेक्ट नहीं करेंगे तो भी बहुत चांसेस हैं कि डिटर्जेंट जो है वो कपड़ों में रुक जाएगा। इसके अलावा डिटर्जेंट पाउडर भी आप अच्छे वाला यूज़ करें। समटाइम जो बहुत ही चीप डिटर्जेंट पाउडर हैं वो मिक्स ही नहीं होते, उनके जो दाने दाने से होते हैं वो पानी में मिक्स होते ही नहीं हैं, वो बस कपड़ों के साथ चिपके रहते हैं। ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है। आपने अगर कोई ऐसा चीप वॉशिंग पाउडर यूज़ किया है तो मे बी आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। डिटर्जेंट पाउडर का भी ख्याल करें। इसके बाद अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर यही है कि आप लिक्विड जो डिटर्जेंट है वो यूज़ करके देख लें, उसमें जो है वो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनका आप ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त